हेलो स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का एक कमेंट आया था कि सर क्या 11th में आर्ट्स साइंस कॉमर्स के अलावा भी कुछ है? क्या सर हम 10th के बाद में अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस को छोड़े, क्या कुछ मॉडर्न अप्रोचेस है जहाँ पर हम अपना करियर बना सकते हैं? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, आपने सुना है कि कुछ मॉडर्न अप्रोचेस है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि बीड़ी चाल तो हर कोई फॉलो करता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पहचान को बनाते हैं। तो कुछ मैं ऐसे ही कोर्सेज़ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ जिसकी प्रिपरेशंस आप 10th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं देखा जाए तो मैं रखूँगा एनडीए को, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशंस के लिए अभी से आपको कमर कस लेनी है। जी हाँ, अभी से ही आपको रीजनिंग, आपको मैथ्स और आपको इंग्लिश के ऊपर और जितने भी आपके ओल्ड पेपर्स हैं उनको आपको सोल्व करना है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशंस में इसके जो एग्जामिनेशंस होंगे वो आप ये मान के चलिए कि 12th में आते आते आपको एग्जामिनेशंस के देने होंगे। तो ये बहुत बड़ा चांस है जब आप एनडीए की प्रिपरेशंस करते हैं। सेकंड में कहूँगा, सेकंड में रखता हूँ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, बहुत ब्रिलियंट फ्यूचर है लॉ के अंदर। तो क्लेट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस होती है जिसमें हमारे इंडिया के अंदर कुछ 49 एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। इवन हमारे राजस्थान में अगर देखा जाए तो जोधपुर के अंदर आता है एनएलयूज, बहुत मतलब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है। इसकी प्रिपरेशंस करने के लिए भी आपको मैथ्स, आपको रीजनिंग, आपको इंग्लिश के ऊपर आपको कमान करनी है। और इसकी प्रिपरेशंस आप 10th के साथ साथ आप इसकी प्रिपरेशन 10th के साथ साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं या मेडिकल में बनाना चाहते हैं तो इसके कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, नीट और जेई के एग्जामिनेशंस होते हैं। उसकी प्रिपरेशन भी आपको आज ही से स्टार्ट करनी रहेगी। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए तो आप सीए फाउंडेशंस के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन 10th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं और इसके एग्जामिनेशन 12th के बाद होंगे, जिसमें आपको कुछ अकाउंट्स, बीएसटी और इको के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है। अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प, उसके साथ में आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं सीए, उसका भी रजिस्ट्रेशन, उसके फाउंडेशंस की प्रिपरेशंस भी आपको 10th के साथ साथ में स्टार्ट कर देनी है। साथ साथ में सीए में कोर्स इन मैनेजमेंट्स अकाउंटेंट्स, अगर आपको सीए में के अंदर जाना है तो इसकी प्रिपरेशन, इसके रजिस्ट्रेशंस भी 10th के बाद में स्टार्ट होते हैं और 12th में एग्जामिनेशन होंगे। और मैंने आपको बताया भी था शायद कि सीए में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उसे एक कोस्ट कटिंग मैजिशियंस की तरह माना जाता है, जो बहुत यूज़फुल प्रोफाइल है। साथ साथ में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि सर हमारे पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं है सर, हम चाहते हैं कि 10th के बाद में ही कुछ जॉब्स वगैरह कर पाए। क्या कुछ ऐसी रास्ता है जिसमें हम 10th के बाद में, यानी कि हम 12th आते आते कुछ ऐसा कोर्स कंप्लीट कर लें जिसमें हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहे? तो बच्चों, आईटीआई के कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रीशियंस में या फिटर्स, आप मैकेनिकल्स में आप अपनी आईटीआई, साथ साथ में आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर जो डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इन डिप्लोमा इन आईटीआई के करने के बाद में आप चाहें रेलवे और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर इनकी वैकेंसी, बहुत बम्पर वैकेंसी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आप नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह केवल आर्ट, साइंस, कॉमर्स के अलावा भी बहुत कुछ है और मुझे लगता है कि हमें मॉडर्नाइजेशंस की तरफ जाना चाहिए, हमें स्किलफुल बनना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कोर्सेज हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे अपने कमेंट्स में आप मुझे लिख कर बता सकते हैं, जिसकी डिटेल्स में भी मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।